हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ वो स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं और यहां पर हमें प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर्स से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उन सारे 4000 प्लस सब्सक्राइबर्स को जिन लोगों ने रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे वीडियोस को उन्होंने अप्रिशिएट किया, टाइम टू टाइम उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि कहाँ पर हम अपना वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई क्वेश्चंस हैं या कंसर्न्स हैं तो उन्होंने वो भी हमें पूछे टाइम टू टाइम पर। होप सो आपके सारे कमेंट्स, आपके सारे क्वेरीज को मैंने टाइम टू टाइम आंसर किया है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को आप अप्रिशिएट करते रहिए और जो भी कंसर्न्स हैं या क्वेश्चंस हैं या आपके पास जो भी सवाल हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीका है कि आप हमें उसी वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसी क्वेश्चंस का या फिर उसी कंसर्न्स का आपके लिए आंसर लेके आएंगे, या फिर किसी तरह हम आपको उसको एकदम सिंपल से सिंगल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आपका प्यार, आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आगे चल के देखते हैं वो स्टॉक्स जो हमें लगता है एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है फॉर मंडे सेशन। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है कॉनकॉर। कंटेनर्स कॉर्पोरेशन को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो कंटेनर कॉर्पोरेशन एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करते ही देखिए यहाँ पर जो आप अगर लास्ट 2 दिन की मूवमेंट देखेंगे तो नीचे की तरफ इसने 550 का एक बेस बनाया हुआ है। इस बेस के आसपास स्टॉक आता है, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करता है, यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ये अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही है, स्टॉक भी देखिए उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको क्रॉस करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अगर आप लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस दिया हुआ है, 550 से स्टॉक 561 562 तक आ चुका है। अब हम इसको ट्रेड किस तरह करेंगे? नीचे के लिए नीचे की साइड में हमें मालूम है कि 550 के नीचे जब जाके स्टॉक क्लोज करेगा तभी अब इसमें वीकनेस बढ़ेगी, इसलिए तब तक के लिए हम इसमें सेल का कोई ओपिनियन या कोई व्यू नहीं रख रहे हैं। मैं इसको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रख रहा हूं, लेकिन सेल के लिए मैं तभी इसमें आपको कहूंगा जब ये 550 के नीचे क्लोज करे। फॉर द सेफर साइड मैं कहूंगा 545 के नीचे, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 545 के नीचे अगर ये क्लोज करेगा तो हम इसमें ट्रैक करना चालू कर देंगे सेल के लिए। लेकिन फिलहाल सिर्फ बाय का ओपिनियन है, या बाय के हम लोग व्यू से ट्रेड करेंगे। मंडे के सेशन के दिन 565 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक तो एक शॉर्ट टर्म का बाय ट्रेड बनता है। टारगेट्स होगा 570, सेकंड टारगेट्स होगा 575, थर्ड टारगेट होगा 580 का, स्टॉप लॉस होगा 560 का। एक चीज कहना चाहूंगा मैं कॉनकॉर की मूवमेंट काफी स्लो होती है, तो अगर आपको अच्छा खासा पेशेंस है, जो आप, क्योंकि देखिए मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं आएगी, वोलेटिलिटी कॉनकॉर में बहुत ज्यादा नहीं होती है जैसे कि बाकी स्टॉक्स में होती है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, जस्ट डायल है, इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी काफी होती है, तो जो टारगेट्स या स्टॉप लॉस है वो फटाफट अचीव होते हैं। कॉनकॉर एक स्लो मूविंग स्टॉक है, तो आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप कॉनकॉर में ट्रेड कर रहे हैं तो। सेकंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये इक्विटास। देखिए इक्विटास बहुत ही बढ़िया लेवल पे आ गया है, बहुत ही बढ़िया इसमें एक फॉर्मेशन हुआ है, और ये फॉर्मेशन क्या है कि देखिए 110 के आसपास जो है ये स्टॉक आता है तो ये अटक जाता है। लास्ट टाइम इसने ये 110 के लेवल क्रॉस किए थे, डिसाइसिवली इसके ऊपर क्लोज किया, लेकिन स्टॉक में क्या हो गया, स्टॉक उसके 2 ट्रेडिंग सेशन में सीधा नीचे आ गया, स्टॉक ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। अब कल उसके बाद फिर जब भी स्टॉक यहाँ पर आता है, वापस देखिए एक बार यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर आया है, इसके पहले भी आ चुका है, तो इस लेवल 110 के आसपास जब भी इक्विटास आता है तो इक्विटास में हमें एक प्रेशर दिखाई देता है। हालांकि ये स्टॉक 110 के ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो अगर ये 111 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो हम बाय करेंगे। टारगेट्स होंगे 113, सेकंड टारगेट्स 115 और थर्ड टारगेट होगा 117 का। उस केस में स्टॉप लॉस लगेगा 109। सेल के लिए 109 के नीचे अगर आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें फिर से प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, तो सेल करके चलेंगे 109 के नीचे। टारगेट्स होंगे 107, सेकंड टारगेट्स 105 और थर्ड टारगेट होगा 103 का। स्टॉप लॉस लगेगा 111 पर। तो हमारे नेक्स्ट 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये रहेंगे सूरत और दिल्ली में। ये 2 वेन्यू रहेंगे। डेट्स हैं 15th एंड 16th ऑफ फरवरी और 29th एंड 1st ऑफ मार्च।
तो फटाफट आपकी सीट्स बुक कर दीजिए। बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस में हम लोग ये सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट को आपको देखना किस तरह है, आपका नज़रिया क्या होना चाहिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए सब चीज़ की आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर वो चाहे लाइफ में आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसके लिए, चाहे आप घर खरीद रहे हो उसके लिए हो, या फिर आप अगर कोई क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं उसका, आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप सबकी प्लानिंग करते हैं तो स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लानिंग क्यों नहीं करना, और अगर वो करना है तो उसके लिए आपको उसको बराबर से समझना जरूरी है। तो वही हम सिखाते हैं कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग किस तरह करनी है, कौन से स्टॉक्स में करनी है। ब्लाइंडली जाके अंधाधुंध किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करनी है, उससे क्या होगा कि हमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही सब छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हम सिखाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में इस ट्रेडिंग कोर्स में। एकदम नॉमिनल फीस है। हम एश्योर करते हैं कि जो भी हम लोग आपको सिखाएंगे वो हम आपको रिकवर तुरंत करवा देंगे स्टॉक मार्केट के इस ट्रेडिंग सेशन की ड्यूरेशन में ही। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है ग्रासिम। देखिए ग्रासिम एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे आ गया है। नीचे की तरफ ग्रासिम में देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, और इस अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, तो मैंने देखिए ग्रासिम में यहाँ भी कहा था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, अगर ये ब्रेक होगा 730 के नीचे आएगा तो हम इसमें सेल इनिशिएट कर देंगे। लेकिन देखिए इसने कंसिडरेट किया अपने आप को, यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ से ग्रासिम ने एक अच्छी खासी मूव दिखाई है। एक ये दिन था जिस दिन सारे टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक, चाहे भारतीय हो चाहे ग्रासिम हो, इन्होंने बहुत गैप डाउन ओपन किया, लेकिन गैप डाउन ओपन करने के बाद देखिए किस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। इसलिए गैप अप और गैप डाउन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, या मैं कहूँगा बहुत बढ़िया तरीका है ट्रेड करने का। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ अच्छी न्यूज़ आती है ओवरनाइट या एक दिन पहले, और दूसरे दिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो स्टॉक भाग जाएगा खुलते ही, लेकिन अचानक से क्या होता है, स्टॉक इतना गैप अप ओपन होता है कि वहां से स्टॉक सीधा नीचे आ जाता है। जो रिटेल ट्रेडर है, मैं कहूँगा ये जो छोटा इन्वेस्टर है, वो फंस जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये अचानक हुआ क्या, अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक ऊपर खुल के नीचे क्यों नहीं आया। तो ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं अपने ट्रेडिंग प्रोग्राम में। हम लोग उनको समझाते हैं कि देखिए अगर स्टॉक कहाँ कौन से लेवल पे खुलेगा तो किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसने कहाँ खुलना चाहिए, अगर अच्छी न्यूज़ के बावजूद स्टॉक ऊपर खुल रहा है तो कौन से लेवल के पास खुल रहा है, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा कमाना है मार्केट में तो मार्केट को समझना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, और आप सीखेंगे समझेंगे तो ही अच्छा पैसा कमाएंगे। किसी के कहने पर अगर कमाएंगे तो वो कुछ दिन के लिए होगा, खुद समझेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद सीखेंगे तो जिंदगी भर कमा सकते हैं। तो ग्रासी में देखिए इतना अच्छा लेवल बन रहा है, ये अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ रहा है। देखिए ये जोन देखिए आप, प्रीवियस हाई के आसपास आ रहा है जो है करीबन 820 से 825 का। अब इसमें ट्रेड किस तरह करना है, जैसे कि ग्रासिम 710 से 820 वन वे आया है, तो हो सकता है कि शायद से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करे, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ रहा है और यहाँ से स्टॉक में एक मुनाफा वसूली हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा होगी, हो सकती है। देखिए हमको दोनों तरफ सोचना चाहिए। तो अगर ये 815 के नीचे आता है और स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आके सस्टेन करने लगता है तो हम सेल करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 810, सेकेंड टारगेट 805 और थर्ड टारगेट होगा 800 का, स्टॉप लॉस लगेगा 820 का। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक करता है और 825 826 के ऊपर निकलता है, अपने आप को होल्ड करने में सक्षम रहता है, तो हम बाय करके चलेंगे। 832 फर्स्ट टारगेट लगा के चलेंगे, 838 838 सेकंड टारगेट होगा और 845 हमारा थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 822 का। जो आखिरी स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस। एम&एम फाइनेंस देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे आ गया है। ये एक ऐसा लेवल है जहां पर सेम ग्रासिम की तरह इसने बिहेव किया हुआ है कि जब भी ये अपने हाइस के आसपास आता है इसमें एक रेजिस्टेंस नजर आता है, और उस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करने में लास्ट कम से कम 4 से 5 बार फेल हो गया है। अब अगर लास्ट कैंडल को आप देखोगे तो ये लास्ट कैंडल भले छोटी बनी है, लेकिन इसमें जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उन सबके ऊपर है। जितने भी आप देखिए प्रीवियस जितने हाईज लगे हैं उन सबके अगर मैं कंपेयर में करूं तो ये क्लोजिंग उन सबसे ऊपर है और इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर है। तो ट्रेड किस तरह करना है इसे, 373 373 के अगर ऊपर निकलता है तो स्टॉक बाय करके चलना है। 378 फर्स्ट टारगेट होगा, 385 सेकेंड टारगेट होगा और 390 का हमारा थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 368 का। लेकिन अगर स्टॉक में यहाँ पर प्रेशर आता है,
स्टॉक 360 के नीचे आता है, मैं थोड़ा लंबे लेवल बता रहा हूँ, शायद से ये तुरंत एक ही दिन में ना आ जाए अगर यहाँ से गिरावट चालू हो, क्योंकि 8 रुपये 9 रुपये का यहाँ से डिस्टेंस है हमारे सेल लेवल्स इनिशिएट होने से पहले। तो हो सकता है ये कल ना आए, बाद में आए, तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। लेकिन 360 के अगर नीचे आके स्टॉक सस्टेन करता है और मार्केट थोड़ा सा अगर नेगेटिव होता है तो इसको जरूर सेल करना चाहिए। 360 के नीचे से रहेगा, 355 फर्स्ट टारगेट होगा, 350 सेकंड टारगेट होगा और 345 हमारा थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगेगा 366 का। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट नीचे लिंक दी है, उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो स्टॉक्स मैं बताता हूँ वीडियो में उसमें किसी तरह हरकत नहीं हो पाती है। देखिए कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, 100% कोई भी करेक्ट या परफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग ये अपने एनालिसिस करते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने स्टडी के हिसाब से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस स्टॉक्स में या उन स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आ पाती है, तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल रखा हुआ है जहां पर मैं फटाफट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मुझे अगर लगता है कहीं मूवमेंट आ रही है तो वो शेयर करता हूं और वहां से फिर एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक आप अच्छा खासा चैनल मिस कर रहे हैं जहां पर एक आपको अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप का या अच्छे खासे ट्रेडिंग आइडियाज का, जो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट क्लिक करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और देखिए कि किस तरह के हम लोग ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे हम, जिसमें आपके लिए स्टॉक मार्केट के बारे में एक अच्छा कंटेंट रहेगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।